प्रिय छात्रों नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 8 बिहार बोर्ड की विज्ञान विषय की भाग नंबर 3, जिनके हम आज देखने वाले हैं अध्याय नंबर 2 तड़ित और भूकंप प्रकृति के दो भयानक रूप। तो इनके जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उनको हम आज इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए हम आप लोग को अभ्यास के प्रश्न उत्तर की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग को बता दें कि पहला है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करे में क्या नंबर प्रश्न है कि सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। देखिए सजातीय मतलब होता है एक जाति। अगर प्लस आवेश यानी धनावेश दोनों धनावेश रहेगा तो क्या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। प्रतिकर्षित का मतलब होता है दूर हट जाना या चिपकना नहीं। यानी कि अगर दोनों एक धन आवेश एक ऋण आवेश रहेगा तो एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटेगा, एक दूसरे से दूर हट जाएगा। ठीक। ख नंबर प्रश्न है कि विजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। विजातीय मतलब होता है कि जाति सेम ना हो, यानी कि एक धन आवेश हो एक ऋण आवेश हो, तो इस स्थिति में एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, यानी कि अपनी ओर खींच लेंगे, चिपका लेंगे। ठीक। ग नंबर है कि तड़ित चालक तड़ित से भवन की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। जो तड़ित चालक होते हैं वो तड़ित से भवन की सुरक्षा करते हैं। घ नंबर भूकंप की तीव्रता का मापन किससे किया जाता है, रिक्टर स्केल से किया जाता है। ठीक। अब दूसरा प्रश्न आपका है कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चिट चिट की आवाज होती है क्यों। आप लोग गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ पे कह रहा सर्दियों में, देखिए जब सर्दी का समय आती है यानी ठंडे की समय में हम लोग स्वेटर उतारते हैं ना, तो हमारा जो स्वेटर है वो चिट चिट की आवाज़ देगा। ऐसा काहे देता है, तो चलिए इनके हम उत्तर को देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, इसलिए क्योंकि वह हमारे कपड़ों या शरीर की त्वचा से आवेशित हो जाता है। देखिए जब सर्दी में हम स्वेटर पहनते हैं ना, तो हमारे कपड़ों, जो स्वेटर के अंदर हम एक या दो कपड़े पहने रहते हैं, तो पहने रहते हैं, तो उसी से वो क्या हो जाता है, शरीर की त्वचा से वो आवेशित हो जाता है। जो हमारा शरीर का त्वचा है उससे आवेशित हो जाता है कौन, स्वेटर और कपड़ा। तो जब ऐसा हो जाती है तो हम उसे उतारते हैं ना, तो इसी आवेश जो ये आपने और मतलब आवेशित कर लिया है, इसको हटाते समय वो चिट चिट का ध्वनि उत्पन्न करती है। ठीक। यानी कि ऐसा क्यों होता है, तो आवेशित होने के कारण। तीसरा प्रश्न है आपका कि जब हम किसी आवेशित वस्तु माना विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। तो देखिए जब हम किसी आवेशित वस्तु, मान लीजिए विद्युत दर्शी, यहाँ पे माना है विद्युत दर्शी के ऊपरी भाग को हाथ से हम छू देते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, ये आपको व्याख्या करना है। तो इसका उत्तर हम बताते हैं आपको कि चूंकि हमारा जो शरीर होती है, जितने भी शरीर के अंदर पार्ट हैं वो सभी सुचालक होती है, अंदर की पार्ट नहीं, मतलब पूरा हमारा शरीर क्या है, सुचालक है। इसीलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु यानी कि करंट उसमें फ्लो हो रहा है, ठीक ना, तो आवेशित वस्तु को जब हम छुएंगे तो आवेश हमारे शरीर से गुजरते हुए, यानी कि वो करंट हमारे शरीर से गुजरते हुए धरती में चला जाता है। परिणामतः ऐसा होने पर आवेशित वस्तु जो है ना, अपना आवेश को खो देता है। इस प्रक्रिया को हम भूसंप्रकन भी कहते हैं। देखिए जब आपके शरीर से पृथ्वी में आवेश प्रवाहित होती है तो इस प्रक्रिया को हम भूसंप्रकन कहते हैं। यह भी आप लोग याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। चौथा प्रश्न है कि भूकंप मापी का चित्र बनाकर उससे मापन की विधि को लिखिए। तो देखिए भूकंप मापी के बारे में हम अभी जान लेते हैं, उसके बाद हम आपको चित्र दिखाएंगे। ठीक। तो देखिए भूकंप मापी एक ऐसा यंत्र है जो वेधशालाओं में लगा रहता है। वेधशालाओं मतलब प्रयोगशाला होता है, वहाँ लगा रहता है, और दिन रात 24 घंटे, दिन रात यानी दिन में 12 घंटा और रात में 12 घंटा, तो 24 घंटा होगा ही। ठीक। तो दिन रात 24 घंटे कार्यशील रहता है। कार्यशील मतलब क्या, वो हमेशा चालू रहता है।
भूकंप आने पर यह क्रियाशील हो जाती है। जैसे ही भूकंप आएगा तो वो क्रियाशील हो जाता है, कार्य अच्छी तरीके से करने लगता है, ठीक ना। और भूकंप की तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है, ठीक। जो भूकंप है उनकी तीव्रता का आलेख चार्ट पेपर पर आ जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यही भूकंप मापी है। ये चार्ट पेपर नीचे आपको बता देगा आलेख की आपकी किस स्पीड से कंपन हो रहा है, ठीक। यही भूकंप मापी का चित्र है, ये भी आप नोटबुक में पढ़ लेंगे। अब चलिए पांचवा या आखिरी प्रश्न आपका यही है कि त्वरित तथा भूकंप से अपनी सुरक्षा के उपायों का वर्णन करिए। तो देखिए, त्वरित से हम निम्न प्रकार, क्या आपका प्रश्न कहा है कि त्वरित भी और भूकंप भी, ये दोनों से अपनी सुरक्षा माने अपने आप को आप सुरक्षित कैसे करेंगे, इनके उपाय आपको बताना है। तो देखिए, त्वरित से हम निम्न प्रकार सुरक्षित रह सकते हैं। सबसे पहले हम त्वरित से जानते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट कि त्वरित के समय घर से बाहर ना निकले। त्वरित मतलब क्या है यहाँ, बिजली। तो बिजली जिस समय आपका गिरेगा उस समय आप घर से बाहर ना निकले। अगर निकलेंगे तो समझ लीजिए आपका मृत्यु भी हो सकता है। लक बाई चांस है, कभी भी किस पे गिर सकता है। दूसरा है कि बाहर यदि खुले वाहन में हो तो तुरंत नज़दीक के किसी मकान में शरण ले ले। अगर आप किसी बाहर खुले वाहन में हो तो तुरंत नज़दीक के किसी मकान में आप चले जाए, या यदि वह वाहन में हो तो वाहन के दरवाजे, जितने भी दरवाजे और खिड़की हैं उनको बंद कर दे, ठीक। तीसरा है कि त्वरित के समय टेलीफोन के तारों, विद्युत के तारों, टावरों तथा धातु के पाइप से दूर रहें। जितने भी आपका धातु हैं उनसे आप दूर रहें, और टेलीफोन से भी दूर रहें, टावर से भी दूर रहें आप लोग, ठीक। उसके बाद अब ये तो त्वरित से यानी ठनका से आप बचने का उपाय था। अब भूकंप से सुरक्षा समझिए। तो घर की बनावट हम आयताकार बनाएंगे, ठीक ना, ताकि भूकंप को रोक सके। और छोटा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो भूकंप का प्रभाव उस पर ज़्यादा पड़ेगा। दूसरा पॉइंट कि भूकंप के समय मजबूत चौकी या पलंग के टेबल के नीचे झटकों के रुकने तक छिपे रहें। जब तक भूकंप की झटका चल रही है तब तक आप मजबूत चौकी या पलंग या टेबल के नीचे छुप जाएं, ठीक ना। तीसरा है कि संभव हो तो सर के ऊपर तकिया, जितने भी आपका संवेदनशील अंग हैं उनको आप बचा लें। तो उनको बचाने के लिए आप क्या कीजिएगा, तकिया रख लीजिएगा, तोशक रख लीजिएगा, एक गद्देदार चीज़ जो होगा उसको रख लीजिएगा ताकि आप बच सकें। चौथा पॉइंट कि भवनों, बिजली के तारों तथा वृक्षों से आप दूर रहें। दूर तो रहना ही है आपको। और भूकंप के समय आप क्या कीजिए, खुले स्थान में जाकर लेट जाएं, ठीक ना, ठीक। तो ये बातें आपको याद रखनी थी। यही थे इस अध्याय के प्रश्नोत्तर अभ्यास के। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ गए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, ठीक। तो आप लोग इसे अच्छी तरह अपने नोटबुक पे उतार लें सभी प्रश्न उत्तर को, और एक बार पढ़ने का प्रयास करें, और जिस प्रकार हम समझाएं उसे आप अपने दिमाग में रिपीट करते रहें, ठीक।